जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी और उसको और बेहतर बनाने के लिए आज की क्लास देखना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम भूगोल यानी ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, ओरिजिनल पेपर्स में पीछे पूछे गए हैं और आगे आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो कवर करेंगे। एक बार उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने तरुणा डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम डाउनलोड करें और उसमें सर्च करें तरुणा डिफेंस एकेडमी ग्रुप, जल्दी ज्वाइन करें ताकि जो छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्विज हम आपके लिए लेके आते हैं वो आप दे पाएँ। साथ ही प्ले स्टोर से तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें नोट्स और पीडीएफ वगैरह आप देख सकते हैं। चलिए क्लास को फटाफट से शेयर और लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देख रहे हैं आप। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या आपको बतानी है, कितनी होती है ये आप सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। 8। पहले 9 थी लेकिन प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया है, तो अब कितनी है? 8 है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह आपको पता होना चाहिए बृहस्पति है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? 8 ग्रह आपको पता है, 8 ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उनमें से सबसे दूर कौन सा है वो आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे। पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण या वरुण? बिल्कुल वरुण यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लास में अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। पृथ्वी की, ध्यान रखिए सूर्य का नहीं पूछा। अगर सूर्य का पूछता यहाँ पे तो आंसर आपका राइट होता बुध, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध है। यहाँ पे क्या पूछा है? पृथ्वी के बारे में पूछा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है ये आप बता दें जल्दी से। बिल्कुल शुक्र। नेक्स्ट है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? जुपिटर, डेमोस, चंद्रमा या गैनीमेड? तो चंद्रमा जो है आपको पता है ये पृथ्वी का उपग्रह है। निम्न में से पृथ्वी का नज़दीकी तारा कौन सा है? जो नज़दीकी तारा है, स्टार है, वो आपको बताना है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। डी ऑप्शन आपके लिए राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो पहले ये हुआ करता था बृहस्पति। पहले कौन सा होता था? बृहस्पति। लेकिन शनि ग्रह के 20 नए उपग्रह खोज लिए गए हैं। 20 नए और उपग्रह खोज लिए गए हैं, उससे अब जो है सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? शनि ग्रह की। तो जिन स्टूडेंट के पास पुरानी बुक होगी उनके पास बृहस्पति आंसर होगा उनके पास, ठीक है, तो वो इसको सही करेंगे। अब वर्तमान में वैज्ञानिकों ने नए उपग्रह शनि के खोज लिए हैं, तो शनि के उपग्रह ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन को राइट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास पुरानी बुक है वो शनि को राइट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह आप बताएंगे। तो देखो पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है तो वो ऊपर से नीला दिखाई देता है, तो डी ऑप्शन आपके लिए राइट होगा। भोर का तारा या इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? भोर का तारा, इवनिंग स्टार, ये कहते हैं शुक्र ग्रह को। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है, शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया। देखो, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, ठीक है। ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की कौन सी गति से? देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, एसएससी में भी पूछा जा चुका है, सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन अदर एग्जाम्स में भी बार बार रिपीट होते हैं उनको भी आप थोड़ा ध्यान देंगे। ऋतु परिवर्तन का संबंध, जैसे कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी बसंत आता है, ये किस कारण होता है? पृथ्वी की कौन सी गति है उसके कारण होता है? बताएं जल्दी से। बिल्कुल परिक्रमण गति। परिक्रमण का अर्थ जो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, ओके। एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात बनते हैं पृथ्वी पर? पृथ्वी पर आपको पता है
टोटल 24 घंटे का एक दिन होता है जिसमें दिन और रात दोनों शामिल होते हैं। ये कौन सी गति के कारण होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो ये अपनी खुद की जो धुरी है उस धुरी पर भी ये घूर्णन करती रहती है, रोटेशन करती रहती है। ये ऐसे तो घूमती है, इसके अलावा ये ऐसे ऐसे भी घूमती रहती है। ठीक है, तो ये कौन सी गति हो गई? घूर्णन गति। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट हो जाता है। भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा बताएं जल्दी से। बिल्कुल 0 डिग्री। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत रोकती है? भूमध्य रेखा का पूछा था इसलिए क्या होगा? 0। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत रोकती है? तो ये तो आपको पता ही है, ओजोन परत रोकती है। कौन सी परत रोकती है? ओजोन परत, ओजोन मंडल जिसको हम कहते हैं। दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? कहाँ पर? तो ये होते हैं विषुवत रेखा पर। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ये क्वेश्चन 2 बार आर में में रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट लगाएं इसको। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। ठीक है, नेक्स्ट है, दिन रात किस तिथि को बराबर होते हैं? दिन और रात किस तिथि को बराबर होते हैं? ये होते हैं, देखो 2 बार, एक तो 23 सितंबर को और एक होता है ये 21 मार्च को। दिन और रात दोनों की अवधि जो है, दोनों का समय जो है वो बराबर होता है। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर, दोनों ही सही हैं। तो हमें डी ऑप्शन यहाँ पे क्या करना होगा? राइट करना का। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 2 अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है? आपको बताना है। 2 अक्षांशों के बीच होती है 111 किलोमीटर की डिस्टेंस। जवाब देंगे सभी। जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये है शुक्र। भारत की मानक समय रेखा कौन से शहर से गुजरती है? कौन से शहर से गुजरती है बताएं? तो ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, देखो ये ऊपर वाला क्वेश्चन था कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। आपको मैंने बताया था कि सूर्य के सबसे निकट तो कौन है? बुध। देखो सबसे निकट बुध है, लेकिन फिर भी गर्म ज़्यादा कौन सा है? गर्म है शुक्र। तो इस बात पर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं सोचना कि बुध सूर्य के सबसे ज़्यादा पास है तो बुध ज़्यादा गर्म होगा, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, मानक समय रेखा कौन से शहर से? इलाहाबाद से। अब देखो 2 तरह के क्वेश्चन बनते, एक तो चंद्र ग्रहण कब होता है और एक सूर्य ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों का जल्दी से बता दो। देखिए ये है मानो पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ये मानो यहाँ पे क्या है? सूर्य है। ये यहाँ पे क्या है? चंद्रमा। और पृथ्वी कहाँ आ गई? चंद्रमा और सूर्य के बीच में। ठीक है, तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, चंद्रमा पर जो है पूरी छाया सूर्य की नहीं पड़ेगी, तो चंद्र ग्रहण होगा। अब बात करें सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है, सूर्य को तो यहीं पे रखो, अब पृथ्वी को तो यहाँ भेज दो और चंद्रमा को मध्य में ले आओ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तब क्या होता है? ये कुछ छाया रोक लेता है और तब हमें सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ठीक है, डी ऑप्शन। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऊपर वाले में क्या था? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? वायुयान, वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ तापमान सामान्य बना रहता है। पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की ऊपरी परत भूप्रपटी, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। पृथ्वी की ऊपरी परत में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए। तो सर्वाधिक मात्रा में जो ऊपरी परत है पृथ्वी की, उसमें पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? आपको पता है बहुत समय पहले जो है उथल पुथल हो गई थी पूरी पृथ्वी में, जिसमें कुछ वनस्पति जीव जंतु जो है
चट्टानों के नीचे चले गए थे, धरती के नीचे चले गए थे, तो उनको हम कहते हैं जीवाश्म। जीवाश्म कौन सी चट्टानों में पाया जाता है ये आपको बताना है, तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है। खनिज तेल एवं कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल और कोयला भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण कैसे हुआ? पठार जो है, पठार का निर्माण कैसे हुआ? तो ये लावा से हुआ बताया जाता है। ठीक है, लावा से। लावा वही आप उससे रिलेट कर सकते हो, कोई ज्वालामुखी आपने देखा होगा या कोई वीडियो फोटो देखी होगी, ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है, गरम, बहुत गरम, वो उसको लावा कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी। क्या नाम है? कोटोपैक्सी। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा, ये आर्मी में आ चुका क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये है तिब्बत का पठार। अगर ऑप्शन में पामीर का पठार भी दिया जाए तो भी एक ही बात है। जैसे किसी का नाम सोनभद्र होता है, उसको घर पे सोनू सोनू बोलते हैं, सेम उसी तरह से तिब्बत के पठार को हम प्यार से क्या बोलते हैं? पामीर का पठार। एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील, ये क्वेश्चन भी आर्मी में रिपीट हो चुका है, इसको नोट करेंगे। टीटीकाका। टीटीकाका सबसे ऊंची, सबसे ऊंचाई पर स्थित है टीटीकाका। विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, क्या पूछा है? मीठे पानी की झील। ध्यान देंगे तो मीठे पानी की या सुपीरियर। देखो हमको पीने को सुपर पानी चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, मीठा पानी पीते हैं हम तो सुपीरियर। विश्व की सबसे ऊंची सड़क, मतलब ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? तो ये यहाँ पे लेह मनाली मार्ग है। ठीक है, लेह मनाली मार्ग। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। खारे पानी की झील बता दो जल्दी से। खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर। मीठी कौन सी बताई थी? सुपीरियर। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल आपको पता है सहारा मरुस्थल है। भारत में बात की जाए, भारत में कौन सा मरुस्थल है? तो भारत में है थार मरुस्थल, आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप है ग्रीनलैंड। ये क्वेश्चन भी आर्मी में आ चुका है, ये क्वेश्चन भी सहारा मरुस्थल वाला भी आ चुका है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है विश्व की एंडीज। ठीक है, एंडीज। सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर है। ये क्वेश्चन 4 बार आर्मी में रिपीट हुआ है, इसको 4 स्टार कर दो। ठीक है, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सागर पूछा है, ऊपर क्या पूछा था? महासागर पूछा था, तो महासागर प्रशांत हो जाएगा। और सागर बताओ जल्दी से, सागर कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा? बिल्कुल दक्षिणी चीन सागर, सी ऑप्शन। विश्व की सबसे लंबी नदी, जब लंबी नदी की बात की जाए तो लंबी होती है नील नदी। और सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ा प्रवाह क्षेत्र रखती है, सबसे बड़ी नदी होती है जिसकी जो क्षेत्रफल की सीमा है, बहुत चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, तो उस तरह से बड़ा देखा जाए तब होती है अमेज़न। ठीक है, लेकिन लंबी की बात की जाए, लंबाई पूछी जाए तो नील नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, सबसे ऊंचा जल प्रपात है एंजिल। ये क्वेश्चन भी आर्मी में आ चुका है, ये भी नील नदी वाला भी आ चुका है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? 71%, 71% पर पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ये है अरब का प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है, इसका नाम क्या है वो भी बताएंगे आप। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नाम बताओ। विश्व का, पूरे विश्व का, भारत का नहीं पूछा, पूरा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये भारत में ही है। कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, सी ऑप्शन राइट है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। नाम क्या है? नाम पूछा जाता है कई बार, सुंदरवन। सुंदरवन नोट कर लेंगे, सुंदरवन डेल्टा है। नेक्स्ट, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? अब पाक नाम सुन के पाकिस्तान पे मत चले जाना। पाक जल संधि किसको जोड़ती है बताओ? ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, मन्नार और
बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है? पाक जल संधि। नेक्स्ट ऑप्शंस देख लेना, ऑप्शन क्या पूछे जाए उसके अकॉर्डिंग देखना क्वेश्चन। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है आर्मी में, ध्यान देंगे इस पे। स्वेज नहर। क्या है? स्वेज नहर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। कितने प्रतिशत है? कमेंट करके बताओ एक बार, नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है और ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? ठीक है, अब मैं थोड़ा फटाफट चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चन ज़्यादा कवर करेंगे। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? मौसम संबंधी घटनाएं शोभ मंडल में। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है? जल्दी से जवाब दो। रेडियो तरंगे परावर्तित रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है? आयन मंडल से। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ये समताप मंडल का हिस्सा है एक तरह से। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? शोभ मंडल। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है? चावल, चीन। ठीक है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है? चीन। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है? कोयले का बताएंगे तो कोयले का यहाँ हो जाता है चीन। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन। कौन सी है? राइन। ठीक है, दुग्ध उत्पादन पूछा जाए आपसे, दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में हो रहा है वर्तमान में। वर्तमान की बात की जाए भारत में, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बन सकता है, तो इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भूगोल के कवर कर लिए हैं। इसके अलावा कल की जो क्लास होगी यही टाइम रहेगा, सुबह 9:30 बजे। उसके अंदर हम भारत के भूगोल से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आती हो, और पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मुझे पता है आप बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़े हुए हो, तो उन सभी ग्रुप्स में शेयर करें और अपना सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। एंड यस, जिस स्टूडेंट्स को ई बुक PDF या बुक घर मंगवानी भी हो तो वो तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, इन पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।